Hi guys, my name is Gaurav। तो today's topic is यूनिट 1। तो हम यूनिट 1 पर पढ़ेंगे। उसमें क्वेश्चन हमारा होगा सेट्स और उसके टाइप्स। तो हम सेट के टाइप्स और सेट क्या होता है ये पढ़ेंगे आज। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो इस पेज को साइड रखते हुए और यूनिट 1 पे देखते हैं। और यूनिट 1 में हमारा सेट्स हैं, फंक्शंस हैं एंड नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसी के बारे में हम यूनिट 1 में पढ़ेंगे पूरा। तो यहाँ पर यूनिट 1 में लिखा है, पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है ऊपर, ये क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, बाकी आप क्वेश्चन भी ना लिख के हेडिंग भी डाल सकते हैं डायरेक्ट। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेट्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। तो हमें इसमें पूछा गया है कि आप सेट से क्या समझते हैं और इसके डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लेन करना है, इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो इसके टाइप्स शायद 13 होते हैं या 14 होते हैं, आई डोंट नो, शायद 13-14 होते हैं। तो नीचे लिखे हुए हैं, आप देख लेना, नकल मार सकते हो आप, और कमेंट में बताओ कितने लिखे हैं। कोई अगर छूटा है, एक छूटा हुआ है उसमें, ये बताओ कौन सा छूटा हुआ है, कमेंट करो जल्दी से। तो सेट्स क्या होते हैं। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कॉल्ड एलिमेंट एंड और मेंबर्स ऑफ सेट। तो एक जो सेट होता है वो उसमें जो कलेक्शन होता है, मतलब एलिमेंट्स और नंबर या कोई भी चीज़ का, जैसे कि मॉर्निंग, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये डेज़ हैं, इनका एलिमेंट एक सेट बना सकते हो। 1 2 3 का बना सकते हो, 4 5 6 का बना सकते हो। तो ये सेट्स हैं। इन सेट्स के एलिमेंट्स को अगर आप किसी भी करली ब्रेसेस के उसमें लिख दोगे तो ये एक सेट बन जाएगा। तो सेट बन जाएगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने लिख रखा है 1 2 3 4 इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स। तो ये 1 2 3 4 एक नंबर सेट है। और इसी को हम दूसरे तरीके से, एक परिभाषा है, मतलब परिभाषा, आप डेफिनेशन, जो भी आप इंग्लिश मीडियम से हो तो डेफिनेशन बोलते होगे, हिंदी मीडियम से होगे तो परिभाषा बोलते होगे, और भी कहीं से होगे तो कुछ भी बोलो, हमें क्या मतलब। तो मैं जो बता रहा हूँ वो आप समझ सकते हो। सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट और नंबर। इट इज़ रिप्रेजेंट विद द करली ब्रैकेट। तो ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिख रखी हैं, आप इतना ही याद कर लेना, इससे ज़्यादा शॉर्ट करने की कोशिश मत करना। इससे ज़्यादा शॉर्ट करोगे तो नंबर भी शॉर्ट हो जाएंगे, और नंबर वैसे भी शॉर्ट हो जाते हैं थोड़े बहुत। तो बाकी दो नंबर के क्वेश्चन में कोई 2 नंबर नहीं देता है, थोड़ा बहुत काट लेता है फालतू में ही। बट फिर भी आप इतना लिख दोगे तो शायद 2 नंबर मिल जाए। तो जो सेट होता है उसको करली ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। तो इसलिए मैंने उसी ऊपरी वाली परिभाषा को नीचे भी लिखा है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें थोड़ी सी बड़ी है, और इसमें उसी को थोड़ा सा इसमें डायरेक्ट बोल दिया गया है, कलेक्शन है एक। और बाहर से बहुत नॉइज़ आ रही है, उसके लिए सॉरी। तो एग्ज़ाम्पल है इसका 1 2 3 4, वही है सेम एग्ज़ाम्पल, और स्टार करके ये 2 टॉपिक लिखे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ। सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एंड देयर एलिमेंट्स बाय स्मॉल लेटर। जो उसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं, जैसे कि मेंबर, जो भी आप संडे मंडे गंडे कुछ भी लिख रहे हो वो सब आप स्मॉल में लिखोगे, या आप कैपिटल में भी लिख सकते हो, बट उसको डिनोट आप कैपिटल लेटर के किसी उससे करोगे। जैसे कि कभी आप ऐसा लिख रहे हो ABCD, या कुछ नंबर्स लिख रहे हो, तो आप उसको डिनोट कैपिटल लेटर के किसी भी उससे कर सकते हो। तो वैसे कोई फिक्स नहीं है, आप कैपिटल लेटर के अगर आप अंदर लिखोगे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, तो आपको स्मॉल से भी कर सकते हो। तो व्हेन X इज़ एलिमेंट ऑफ सेट A, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, जब कोई, जैसे कि कोई भी एलिमेंट है किसी के अंदर, सेट के अंदर लिखा है, जैसे कि A, वो स्मॉल a है, वो ये स्मॉल a के अंदर लिखा है, तो ये एक एलिमेंट है। ये एक एलिमेंट है x का, a का मतलब कैपिटल A का स्मॉल a एलिमेंट है। तो जैसे कि यहाँ पे a की जगह अगर x लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन x इज़ एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो क्या होगा, x बिलोंग ए, मतलब इसको ऐसे लिखा जाता है, x बिलोंग टू ए। तो x बिलोंग टू ए को हम इतना बड़ा क्यों लिखेंगे, मेहनत ज़्यादा होगी, तो इसको x बिलोंग ए, इसको शॉर्ट कर दिया गया है। और अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा है, x इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, तो इसको ऐसे लिख देंगे, एक अंडरलाइन खींच देंगे, ई बना के अंडरलाइन खींच देंगे, बट ये ई है नहीं, सी है, उसमें बीच में कट्टा लगा है, उसके ऊपर कटा लगा है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स ए, तो ये है। और अब इतना आप समझ गए होगे। अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा, और उसके बाद ये टाइप्स भी लिख दीजिएगा अगर पूछे गए हैं।
वरना आप मत लिखिएगा ज़्यादा, केवल इतना लिख के और ये 2 लिख दीजिएगा बस। इनमें दोनों में से कोई एक लिख दीजिएगा, दोनों सेम ही है, एक लिखिएगा इन दोनों में से, और ये यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। ये लिख के यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएंगे। टाइप्स, अगर टाइप्स ऑफ सेट पूछे गए हैं तो ये लिख दीजिएगा। टाइप्स ऑफ सेट क्या है? इन्फिनिटी सेट, और इन्फिनिटी सेट, फाइनाइट सेट, नल सेट, सिंगल टोन सेट, यूनिवर्सल सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट, फैमिली ऑफ सेट, सबसेट और सुपर सेट एंड पावर सेट। अब इनमें से एक मिस है, वो आप लोग बताना क्या है, वो आप लोग खुद ही, मैं देखता हूँ कि आप लोग कितना मतलब पढ़ते हो, खुद से कितना पढ़ते हो ये देखता हूँ। आप लोग एक इसमें मतलब है नहीं, वो आप बताओ। तो चलिए इनको फिर एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है फाइनाइट सेट, अ सेट विद फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट। एग्जाम्पल के लिए है एक्स। एक्स ये एक एलिमेंट है जो कि x बिलोंग टू n, मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और x 3 से स्मॉल है और 9 से मतलब x 3 से बड़ा है और 9 से स्मॉल है। तो इसके क्या एलिमेंट्स होंगे? a बराबर एक सेट में लिखा जाएगा 4 5 6 7 8 9। तो ये एक सेट बन गया है नेचुरल नंबर का, जो कि 3 से 9 के बिटवीन है। तो फाइनाइट सेट मतलब उसमें जो मिनिमम, जो कि एक डिफाइंड है, ये एक तरीके से कि इतने ही होंगे, ये हमें पता है कि इतने ही होंगे। तो ये एक फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? सेट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हमें पता नहीं होता है कितने सारे होंगे एलिमेंट्स, बहुत सारे होते हैं इसमें। जैसे कि लिखा है a इक्वल टू एक x एलिमेंट है जो कि नेचुरल नंबर का है, x इज़ मल्टीप्लाई ऑफ 2। तो मतलब एक तरीके से ये ऑड इवन वाला है, इवन है कि ऑड, ये मुझे खुद नहीं आज तक पता चला ऑड इवन। तो ये जैसे कि 2 4 6 8 10, तो ये एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए। और एक नल सेट हो गया, थर्ड नंबर पे आता है नल सेट। इसी को एम्प्टी सेट बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। अ सेट कंटेन्स 0 एलिमेंट, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, इज डिनोटेड बाय फाई एंड करली ब्रेसेस, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए a इक्वल टू 5 और a इक्वल टू ये हो गया। इसमें अब देखते हैं p इक्वल टू एक्स स्क्वायर बराबर 4, x इज़ ऑड। मतलब अगर इसका स्क्वायर 4 है और x एक ऑड होना चाहिए, तो ये तो 2 होगा यहाँ पे। अब 2 ऑड होता नहीं है, इवन होता है, तो यहाँ पे एक वॉइड मतलब खाली हो गया ये, तो ये एक वॉइड बना हुआ है, ये नल सेट कहलाएगा। सिंगल टोन सेट, अ सेट कंटेन वन एलिमेंट, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होता है, उसको सिंगल टोन सेट बोलते हैं। एग्जांपल के लिए ए के अंदर ये हमने करली ब्रेसेस में ए लिख दिया, ये एक सिंगल टोन सेट है। और अब 5th नंबर पे आते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब जैसे कि एक यूनिवर्स है, उसके अंदर कुछ भी छूटा नहीं होता है उससे, और उसमें सब कुछ आता है, जितना भी सो भी है सब कुछ उसी तरीके से ये यूनिवर्सल सेट है। अ सेट कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट्स इन इंक्लूडेड इट्स ओन सेट, मतलब ये जैसे कि 2-3 सेट दे रखे हैं, उसके सभी के खुद भी रखता है और उसके बाद अपने खुद के तो खुद में रखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए लिखा है यू इक्वल, इसको यू से डिनोट करते हैं, यू इक्वल टू वोवल्स का सेट है ये, ए ई आई ओ यू। अब इसके आप कितने भी सारे सेट्स बना दो वोवल्स के, वोवल्स 5 ही होते हैं और पाँचों इसके अंदर हैं, तो ये एक यूनिवर्सल सेट है। अब हम आते हैं इक्वल सेट पे। ये 6 नंबर का सेट है इक्वल सेट। ध्यान रखना एक सेट एक मतलब मैंने सेट नहीं लिख रखा है, वो बताना कौन सा है, कमेंट करना उसको। तो ये लिखा है इक्वल सेट, सेट दैट हैव प्रिसाइजली
द सेम एलिमेंट दे डू नॉट हैव टू बी इज़ द सेम ऑर्डर। मतलब इस एलिमेंट के अंदर बिल्कुल सेम एलिमेंट, इस सेट के अंदर बिल्कुल सेम एलिमेंट्स होने चाहिए जैसे ये लिखे हैं, बट ऑर्डर अगर आगे पीछे हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि ये 1 यहाँ लिखा है, इसमें यहाँ लिखा है 2 यहाँ लिखा है, 2 यहाँ लिखा है, तो ये ऑर्डर आगे पीछे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट वो सेम होने चाहिए नंबर्स। उसके अंदर जो एलिमेंट लिखा है, जो भी चीज़ लिखा है वो आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके अंदर वाली चीज़ सेम होनी चाहिए। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट में इक्वल सेट के थोड़ा सा अलग होता है। इसमें नंबर्स की जो एलिमेंट्स की संख्या है वो सेम होनी चाहिए, एलिमेंट्स सेम नहीं होने चाहिए। तो इसमें दिखा है इक्विवेलेंट सेट्स आर द सेट्स विद इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैम। मतलब उसके अंदर उनकी संख्या एलिमेंट्स की सेम होनी चाहिए। इसको डिनोट ऐसे करते हैं। और एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इक्वल होने चाहिए। अब हम आते हैं 8th पे। तो हमारा 8th सेट है डिसजॉइंट सेट। टू सेट आर डिसजॉइंट इफ़ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। मतलब अगर उसमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो रहा है, जैसे कि ए है और ये बी है, इनमें एक भी कोई एलिमेंट कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, तो ये एक डिसजॉइंट सेट है। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। और अब हम 9th पे आते हैं ओवरलैपिंग सेट। टू सेट्स आर ओवरलैपिंग सेट्स इफ़ दे हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट इज़ कॉमन। मतलब जैसे कि ओवरलैपिंग क्या होता है, जैसे कि ये है एक, इसके ऊपर ये ओवरलैप कर जाए, थोड़ा सा मिलना चाहिए तो पूरा नहीं। तो इसमें ये लिखा गया है कि 1 एलिमेंट्स कम से कम ओवरलैप होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 2 भी हो, जो पूरा एलिमेंट्स होगा तो वो इक्वली हो जाएगा अगर पूरे नंबर्स होंगे। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है नंबर संख्याओं की, केवल थोड़ा सा होना चाहिए। तो जैसे कि ये है ए इक्वल 1 2 3 4 है, 4 एलिमेंट्स हैं, और बी में 1 4 5 6 है, तो मतलब एक एलिमेंट्स 4 मिल रहा है। तो ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। अब फैमिली सेट में आते हैं। इफ़ सेट ए कंटेन्स एलिमेंट्स आर इटसेल्फ सेट देन इट इज़ कॉल्ड फैमिली सेट और सेट्स ऑफ सेट। मतलब जैसे कि सेट के अंदर सेट हैं, किसी भी सेट के एक सेट है, उसके अंदर काफ़ी सारे सेट्स हैं, तो उनको फैमिली सेट बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये लिखा है, ये एक सेट है, इसके अंदर ये देखो सेट्स हैं, एक ये इनल सेट है, ये एक 3 4 का सेट है, 1 2 का सेट है, ये तो ये सेट है। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू करली ब्रेसेस में लिखेंगे 1 A2 A3, तो ये एक सेट है। और A1 खुद एक सेट है, तो ये सेट, इसका ये फैमिली सेट हुआ। अब हम आते हैं सबसेट तो आपको पता ही है सबसेट क्या होता है। तो नॉर्मली चीज़ है, सब जिसमें लिखा हो वो क्या हो सकता है आप खुद ही बता सकते हो। ये ए अलग है, वो वाला ए जो सिंगल के लिए यूज़ करता है। ए सेट ए इज़ सबसेट ऑफ अनदर सेट बी इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए आर एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी। तो इसमें सबसेट क्या है, ये ए बी का एक सबसेट है। मतलब इसके सारे एलिमेंट्स बी में होने ही चाहिए, तभी ये इसका एक सबसेट होगा। मतलब जैसे कि कोई भी, जैसे सब्जी रोटी आप जो भी मान सकते हो, वो चीज़ होनी चाहिए इसमें, ये इसके सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, तभी ये एक सबसेट कहलाएगा, ए सबसेट कहलाएगा बी का। तो ए सबसेट बी। और अगर ये जैसे कि जो सबसेट होता है किसी और का, जैसे कि ए बी का सबसेट है तो ए पहले लिखा है, और अगर बी ए का सबसेट होता तो बी पहले लिखा जाता। अब यहाँ पे ये देख सकते हो, द सेट ए इज़ कंटेन इनसाइड द सेट बी। तो इसमें क्या कर रखा है, बी को कंटेन कर रखा है ए में, तो इक्वल मतलब दोनों सेम हैं। तो ए ये हो गया एक सेट, एक ये हो गया, ये तो इक्वल सेट प्रॉपरली दिख रहे हैं। तो दे ए देखो, ए सबसेट है बी का, और बी भी ए का सबसेट है और इक्वल भी है, तो ये एक इक्वल सेट हो गया। इक्वल सेट आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था, वही है। और नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट, इफ़ अ सेट कंटेन n elements then the number of subset is 2n। तो ये है
जैसे कि इस पे ये एग्जांपल देखते हैं इसका, ए करली ब्रेसेस में स्मॉल ए और ये n बराबर 3, सॉरी ये n बराबर 2 होगा क्योंकि दो ही तो एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं इसके? 4 बन सकते हैं। द सबसेट आर 5 होगा और ए होगा, बी होगा और इसका ये खुद एक सेट होगा। तो ऐसे इसके सबसेट बनेंगे, ए के सबसेट ये हुए। तो इसमें ये बताया गया है कैसे आप नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हो। तो 2 की पावर n आप कर दो, सबसेट निकल आएंगे। जैसे कि अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो आप उसको सबसेट कर दो, मतलब 2 की पावर 3 कर दो, आ जाएगा। तो 8 एलिमेंट्स होंगे, ध्यान रखना ये बात। और यहाँ पे है प्रॉपर सबसेट, एनी सबसेट ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ वी इफ़ दे आर एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी डज नॉट बिलोंग टू ए। तो सच दैट इफ़ ए बिलोंग्स टू बी बट ए डज नॉट इक्वल बी, इट इज़ रिटर्न एज ए बिलोंग टू बी। देख सकते हो ये। तो जैसे कि ए है एलिमेंट, उसमें ये 1 5 है, बी में 1 5 6 है। तो ए बी का सबसेट हुआ, बी का ए सबसेट है। हाँ, और ये एक सी है तो ये सी का भी सबसेट है, और सी और बी इक्वल हैं तो सी भी इक्वल हैं, तो मतलब ऑटोमेटिक ये ए सी का सबसेट बन जाएगा और सी, हाँ, ए सी का सबसेट बन जाएगा। सुपर सेट में क्या होता है? अ सेट इज़ अ सुपर सेट ऑफ अनदर सेट बी इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। करली ब्रेसेस में लिखा है 1 2 3 4 और बी में लिखा है 1 3 4। तो ये इसके अंदर आ रहा है तो इसको उल्टा कर देंगे। जैसे कि उसमें सबसेट ए सबसेट बी होता था, अब इसमें इसको उल्टा कर देंगे, ए सुपर सेट बी। अब ये बी ए का सुपर सेट है, ए बी का सुपर सेट है, मतलब अब बी का माता पिता ए हैं, ये मान सकते हो आप। बट बी ए का नहीं हो सकता, क्योंकि बी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ए के अंदर बी के सारे एलिमेंट्स हैं। अब पावर सेट, इफ़ ए इज़ अ सेट देन द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ ए इज़ कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए एंड इज़ डिनोटेड बाई पी ए। इफ़ ए has an element then PA has two an element। तो ये पावर सेट है। इसमें ये बताया गया है अगर यदि एक सेट है जो ए है और उसके सभी सबसेट ए के अंदर आते हैं तो इज़ कॉल्ड सुपर सेट। फिर सेट ए जो है वो एक सुपर सेट कहलाएगा। जैसे कि सबसेट में होता है तो सबसेट उसके अंदर होते हैं, यही इसमें भी है। तो ऐसे निकाला जाता है। ये लिखा है एग्जांपल ए इक्वल टू 2 एंड सब 5, 2 की पावर n होता है। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं? 2, तो 2 यहाँ कर दिए, 4 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ सबसेट 4, 5 2 5 और ये हो गए। तो बाहर की नॉइज़ के लिए सॉरी। और पावर सेट ऐसे लिखते हैं। तो ये पावर सेट ऑफ ए, तो इसको ये सेम होगा, जैसे कि जो सबसेट होगा वही पावर सेट होगा, ये भी आप मान सकते हो। तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। और ऐसे ही यूनिट 3 4 5 के आते रहेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने आज क्या पढ़ा है, ये इतना पढ़ लिया है। और मैंने जो एक सब सेट आपको कमेंट करने के लिए बताया था वो है प्रॉपर सबसेट। हम लोगों ने ये मिस किया था वहाँ पे, ये है प्रॉपर सबसेट। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टाटा। और ये नेक्स्ट ऑपरेशंस के बारे में बताएंगे, सेट्स के ऑपरेशन क्या लगते हैं, और यूनिट 5 की भी वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय।